आप सभी समूह की दीदियों का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर में जो भी पैसा सरकार के द्वारा ऋण के रूप में हमें दिया जाता है, जो पैसा सरकार के द्वारा आता है, जो भी हमें फ़ंड प्राप्त होते हैं, उनको जब हम लोग ऋण के रूप में ले लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार से और कितना कब जो है उसको जमा कर सकते हैं और कितना किस पर ब्याज लगता है और किस प्रकार से उसको जमा करेंगे और कितने दिनों तक उस पैसे को अपने पास हम लोग रख सकते हैं, अधिक से अधिक कितने दिनों तक उसे रखकर वापस जमा करना है। चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए आज की वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समूह, ग्राम संगठन व संकुल संगठन में विभिन्न प्रकार के फंड वापसी व ब्याज दर का विवरण। तो समूह स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन वीओ और संकुल संगठन यानी कि हमारा CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तो फंड के प्रकार की। कैसे प्रकार का फंड है? रिवॉल्विंग फंड यानी कि RF। अब फेडरेशन जिसका फंड है यानी समूह का ये फंड है और ब्याज दर इस पे कितनी लगेगी? 1% मासिक, यानी महीने का 1% ब्याज इस पर लगेगा और 12% वार्षिक लगेगा। उसी हिसाब से 12% आपका वार्षिक हो जाएगा, क्योंकि जो है 12% यानी कि 1% मासिक है, तो एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं। अब वापसी की किस्त और संख्या माह में, महीने में आप कितनी किस्तों में पैसा वापस कर सकते हैं? तो सदस्य द्वारा समूह को अधिकतम 12 किस्तों में पैसा वापस करना होता है। तो इसको ये समझ लीजिए जैसे कि आपका समूह बना हुआ है और आपको रिवॉल्विंग फंड RF मिला। RF कितना होता है? 15,000 सबके खातों में आता है। अब आप 15,000 जो है समूह के खाते में आया, आप ले आए, अपने समूह की सभी दीदियों को बांट दिया। अब समूह की जो दीदी है वो क्या करेगी कि 1% ब्याज पर, महीना का 1% ब्याज पर उस पैसे को वापस करेगी समूह में। तो वो कितने दिनों तक इसको वापस कर सकती है? समय है 12 किस्तों में, अधिकतम 12 किस्तों में माहवार, तो इसको वापस कर सकती है। आगे देख लेते हैं सामुदायिक निवेश निधि, जिसको हम लोग CIF कहते हैं। और ये जो है पैसा आपका जो संगठन फेडरेशन है वो संकुल संगठन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि CIF का पैसा हमें जो मिलता है वो ब्लॉक के द्वारा हमारे संकुल में आता है, संकुल से हमारे ग्राम संगठन में आता है और ग्राम संगठन से समूह को मिलता है। तो समूह को जब ग्राम संगठन से मिलता है तो समूह ग्राम संगठन में जमा करता है, ग्राम संगठन को संकुल से मिलता है तो वो संकुल में जाके जमा करता है और संकुल ब्लॉक पे जमा करता है। अब इसको समझ लेते हैं कि जो CIF का पैसा हमें मिलेगा उसको किस तरह से जमा करना है। तो CIF का पैसा 1,10,000 रुपये मिलता है, जो आपस में सभी दीदियाँ बांट लेती हैं और इस पर भी हमारा जो ब्याज लगेगा वो समूह में 1% मासिक दर पर लगेगा। समूह में 1% मासिक दर पर, 1% रिवॉल्विंग फंड में भी लग रहा था, 1% CIF में भी लगेगा। तो महीने की दर जो है 1% मासिक दर पे हर महीने के हिसाब से जो समूह की दीदी ये पैसा CIF का ऋण के रूप में लेगी तो 1% ब्याज पर उसको वापस करेगी। तो समूह की दीदी 1% ब्याज पे वापस करेगी और कितने दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है और वापस करने का समय कितना है? समूह के द्वारा समूह को अधिकतम 12 किस्तों में, ये 12 किस्तों में तक इसको आप वापस कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि जब ये पैसा समूह की दीदी वापस करती है तो वो समूह की जो मेन पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं वो ब्यौरा पूरा देखती हैं और पैसा जो है ऋण का जमा कर लेती हैं, ऋण देती दीदी को फिर वापस जमा कर लेती हैं, उस पर 1% ब्याज भी लेती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो 1% ब्याज दीदी लेती है समूह की दीदी से, अपने समूह की दीदी से, तो उसमें से 25 पैसा प्रति रुपया
अपने पास रखेगी। 25 पैसा प्रति रुपया वो अपने पास अपने समूह में रखेगी। और जो 75 पैसा प्रति रुपया बचेगा वो पूरा जोड़ करके वो ग्राम संगठन को जो है CIF के साथ में जमा कर देगी। CIF के साथ में जो CIF का जितना ही पैसा होगा वो भी मूलधन के साथ में 75 पैसा जो है वो ग्राम संगठन को 75 पैसे के हिसाब से वो वापस कर देगी। अच्छा समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। जिस तरह से रिवॉल्विंग फंड का 15,000 हम समूह की दीदी आपस में बांटते हैं, फिर ब्याज सहित उसको वापस ले लेते हैं, उस तरह से जब ग्राम संगठन का जो CIF का पैसा हम लोग लेंगे तो ग्राम संगठन को तो ऋण जो हम के साथ में हम मूलधन और ब्याज उसको वापस करेंगे ना, CIF हमारे लिए ऋण होगा। तो जब हम लेंगे ग्राम संगठन से वो CIF का पैसा, फिर अपने समूह की दीदी को बांटेंगे, तो दीदी से 1% लेंगे। लेने के बाद 25 पैसा प्रति रुपया हम अपने समूह के लिए रख लेंगे और 75 पैसा प्रति रुपया फिर वो ग्राम संगठन के CIF के रुपये के साथ में वहाँ जा कर के जमा कर देना है। समझ गए आप लोग। अब ग्राम संगठन जो है उस CIF के पैसों को कहाँ से पाया था? संकुल से, CLF से पाया था। तो वो जा कर के CLF को जमा करेगा CIF का पैसा, और उसके साथ में वो क्या करेगा, जो 75 पैसा प्रति रुपया हमने जो ऋण ब्याज दिया है उसको वो संकुल में जा कर के जमा करेगा। कितना? 75 पैसा में से 25 पैसा वो अपने पास रखेगा और शेष 50 पैसा वो CLF को दे देगा। ऐसे समझिए आप, जैसे CIF का 1,10,000 रुपया आया जो संकुल में आया सबसे पहले क्लस्टर में, क्लस्टर ने जो है वो ग्राम संगठन को दिया, ग्राम संगठन ने समूह को दिया, समूह ने अपनी दीदियों को दिया। तो अब समूह अपनी दीदियों से वापस लेगा और साथ में 1% ब्याज लेगा। 1% ब्याज का वो 25 पैसा प्रति रुपया के हिसाब से अपने पास रखेगा और फिर बाकी का 75 पैसा ब्याज और जो है जो CIF का पैसा है वो ले जा कर के ग्राम संगठन में जमा कर देगा। अब ग्राम संगठन उस CIF के पैसे को और 75 पैसा जो ब्याज मिला है उसमें से 25 पैसा अपने पास रख लेगा, बाकी का 50 पैसा CIF के साथ में संकुल में जाके जमा कर आएगा। समझ गए आप लोग। और अब यहाँ पे देख लेंगे कि समूह को CIF का पैसा 12 किस्तों में जमा करना होता है और समूह के सदस्यों को, जो समूह की दीदियाँ हैं उनको अपने समूह में, समूह की दीदी अपने समूह में ये CIF का पैसा 12 किस्तों में तक जमा कर दे पूरा। उसके बाद वो समूह जो है ये CIF का पैसे को ग्राम संगठन को अधिकतम 18 किस्तों में जमा करने का नियम है। अधिकतम 18 किस्तों में समूह जो है वो ग्राम संगठन को ले जाके दे देगा। अब ग्राम संगठन के द्वारा इस CIF के पैसों को संकुल में CLF में जमा करना है अधिकतम 30 किस्तों में। समझ गए आप, क्योंकि एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 समूह होते हैं और एक संकुल संगठन में कम से कम 5 ग्राम संगठन होते हैं। ये समझ लीजिए, इस तरह से CIF का पैसे का लेन देन चलता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हैं आजीविका निधि की। इसके पहले भी मैं अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ, समूह के फंड की, ग्राम संगठन के फंड की और संकुल के फंड की। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। तो आजीविका निधि जो होती है ये रोजगार के लिए होती है। इसमें जो है आपको जो आजीविका निधि मिलेगी ये ग्राम संगठन से मिलेगी, समूह से नहीं। ग्राम संगठन से ही सारा पैसा हमें मिलता है। सिर्फ रिवॉल्विंग फंड RF जो है वो समूह से मिलता है, बाकी ग्राम संगठन से मिलता है। तो आजीविका निधि जो है वो 1% मासिक ब्याज पे हमें मिलता है, 12% वार्षिक नहीं, 1% ही ब्याज लगता है। अब ग्राम संगठन से आजीविका निधि समूह को दी गई और समूह अपने दीदियों को देगा। तो दीदियां जब समूह को वापस करेंगी तो अधिकतम 12 किस्तों में वापस करना है 1% ब्याज के साथ में, और फिर समूह उस पैसे को ग्राम संगठन को वापस करेगा अधिकतम 18 किस्तों में 1% ब्याज के साथ में। रूल वही रहेगा जो मैंने आपको उस तरीके से बताया है, जैसे 1% ब्याज, यही सब। जोखिम निवारण निधि भी ग्राम संगठन से मिलती है समूह को, लेकिन ये 0%, इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है।
और ये ग्राम संगठन के द्वारा स्थिति के अनुसार तय होता है कि आप कब तक इसको जमा कर दें। जब ग्राम संगठन जितना बताता है उसी समय के अनुसार इसको जमा करना होता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो वाहन खरीदने के लिए मिलता है, ये भी 0% पर मिलता है, इसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता है। और ये जो है सदस्य द्वारा ग्राम संगठन को अधिकतम 60 माह में वापस करनी होती है। 60 माह में ग्राम संगठन को ये वापस कर देनी होती है। इसके बाद नीचे जो है सामुदायिक निवेश निधि लिखा हुआ है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, और चूँकि इसमें संकुल संगठन लिखा था इसलिए मैंने पिक्चर ले रखी है। सबसे नीचे देखिएगा बीमा सहयोग निधि, इसके बारे में बात कर लें तो बीमा सहयोग निधि भी हमें 0% ब्याज पे मिलती है, कोई ब्याज इस पर नहीं लगता है। और ये हमें तब तक वापस करनी होती है जब बीमा कंपनी से नामिनी को धनराशि प्राप्त होने के बाद तत्काल इसका भुगतान हमें ग्राम संगठन को संकुल संगठन को कर देना होता है। क्योंकि बीमा सहयोग निधि जो होती है वो क्लस्टर से मिलती है। कहाँ से? क्लस्टर से, संकुल संगठन से, CLF से हमको मिलती है, तो ये हमें वापस जमा करनी होती है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है कि बीमा कंपनी जब नामिनी को पैसा बीमे का दे दे तो तुरंत उस पैसे को उठा करके हमें जमा कर देना होता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।